बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबों खरबों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सदहा मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक के ये अज़ीम लम्हात अता फ़रमाए, ऐसे दिन और ऐसी रातें अता फ़रमाईं जो उसकी रहमत से, बख्शिश से, मग़फ़िरत से और उसके जूद व करम से मामूर है। और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कुल अहले ईमान को इस माह मुबारक में सलामती के साथ तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए, जो मुश्किलात का शिकार हैं उनकी परेशानियाँ इस माह मुबारक की मुबारक खड़ियों का सदका दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल और इसमें बंदा मोमिन के लिए क्या अजर है, हमारा आज की गुफ्तगू का मौजू ये है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह इज़ा दख़ला रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलातिश शयातीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। फिर फरमाया कि इज़ा जा रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना व ग़ुल्लिक़त अबवाबुन नारी व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, कि जब रमज़ान का माह मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन, कि रोज़ा ढाल है। फिर फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर अता फ़रमाऊँगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, रमज़ानुल मुबारक वो माह मुबारक है और वो रहमतों का महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा मोमिन के लिए नेकी करना आसान फरमा देते हैं। ये जो फरमाया ना कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तो वो इस वजह से कि नेकी करने का एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बंदा मोमिन के लिए नेकी करना आसान हो जाता है। उसको किसी तरह से शयातीन शुरूर तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। अब ऐसा माहौल पा कर भी अगर एक बंदा मोमिन नेकियां हासिल न करे और जन्नत की तरफ अपना सफ़र तय न करे तो ये शौमिय किस्मत नहीं तो और क्या है। ये दिन और ये रातें जो गुज़र रहे हैं बिलाशुबा अल्लाह की रहमतों से माला माल हैं कि रात का क़याम बंदा मोमिन की नफली इबादत शुमार किया गया है और सुबह का रोज़ा उस पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। शयातीन को जकड़ने से मुराद यही है कि बंदा मोमिन के लिए नेकी के काम करना आसान हो जाता है। ज़ाहिर है बंदे को जब माहौल ऐसा मिल जाए जो उसका पसंदीदा हो तो वह नेकी क्यों कर नहीं करेगा। लेकिन जो गुनहगार और जो बदबख्त इस माह मुबारक को पा कर भी
नेकी ना करें और नेकी को हासिल करने की कोशिश ना करें, अपनी बख्शिश का सामान ना करें, तो फिर उनके पर अफसोस ही किया जा सकता है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया अस्सियाम जुन्नतुन, कि रोज़ा ढाल है, किसके ख़िलाफ़? बुराइयों के ख़िलाफ़, गुनाहों के ख़िलाफ़, कमज़ोरियों के ख़िलाफ़। कौन सी कमज़ोरियाँ? जो गुनाहों की वजह से हमारे अंदर होती हैं। ढाल का काम है इंसान की हिफाजत करना, यानी ढाल मुख्तलिफ़ हमलों से बचाती है और उसको एज आ सिक्योरिटी वेपन यूज़ किया जाता है। तो बंदा मोमिन जब रोज़ा रख लेता है तो दिन के वक़्त बुराइयों से बचा रहता है कि मैं रोज़े से हूँ। रात आती है तो उसके दिल में ये ख़्याल होता है कि चूँकि माह रमज़ान है, अल्लाह का महीना है, अल्लाह की रहमतों को लूटने की बहार है और लूटने का मौसम है, तो मैं क्यों ना नेकियां हासिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लूँ और जन्नत का हकदार ठहर जाऊँ। तो जब ख़्याल ही उसके ज़हन में पैदा होते हैं तो वो बुराइयों से बच जाता है, बचने की कोशिश करता है। तो यही रोज़ा उसके लिए ढाल बन जाता है। यानी सुबह के वक्त जब वो रोज़ा रखता है तो इसलिए खाना नहीं खाता कि अल्लाह ने मना किया है, झूठ नहीं बोलता, अल्लाह पाक ने नापसंद फरमाया है, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करता, रब्बुल इज़्ज़त ने नापसंद फरमाया है, हुकूक अदा करने की कोशिश करता है, अल्लाह ने पसंद फरमाया है। तो ऐसी सूरत हाल में रोज़ा उसके लिए ढाल बन जाता है। फिर फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने बाकी अमाल के जितने भी सवाब हैं, दर्जात हैं, अजर हैं, वो बता दिए हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसका अजर अल्लाह पाक ने नहीं बताया। अगरचे नफली रोज़ों का अजर बता दिया है, लेकिन फ़र्ज़ी रोज़ों का अजर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अल्लाह पाक ने नहीं बताया। अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत इंसान को जब उसका अजर देंगे और जन्नत में दाखिल फरमाएंगे तो आलम हशर में वो जिन्होंने रोज़ा न रखा होगा और रोज़े से ना थे, वो कफ़े अफसोस मलते रह जाएंगे कि हम भी काश रोज़े से होते, वो जो दर्जात इसे मिलते हैं वो हमें भी अता कर दिए जाते। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोज़ेदार के मुँह की बू मुझे अंबर और कस्तूरी से भी ज़्यादा प्यारी होती है। हालांकि आम हालात में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इंसान के मुँह की बू या स्मेल नापसंद की जाती है, लेकिन जैसे वक्त गुज़रता जाता है, जैसे रोज़ा मुकम्मल होने की तरफ आता जाता है, इफ्तारी का वक्त आता जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रोज़ेदार के मुँह की बू को इतना पसंद फरमाते हैं कि एक फरमाया कि अंबर और कस्तूरी जो दुनिया की बेहतरीन खुशबुएँ हैं और उनसे बढ़कर कोई खुशबू नहीं, उससे भी ज़्यादा प्यारी अल्लाह पाक को रोज़ेदार के मुँह की बू लगती है। हालांकि आम हालात में ये किसी शख्स को भी अच्छी नहीं लगती। अब रोज़ादार की फरमाया जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शयातीन और शैतान बांध दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और ये पूरा महीना बंद रहते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, हत्ता कि इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और मुनादी करने वाला फ़रिश्ता आवाज़ देता है कि ए खैर चाहने वाले, ए अल्लाह की मोहब्बत के तलबगार, आगे बढ़ और अपने रब को राज़ी कर ले और जहन्नुम से आज़ादी हासिल कर ले। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो फ़रिश्ता ये कहता है कि ए जहन्नुम के तलबगार, ए शर को चाहने वाले, अपने शर से बाज आ जा, रुक जा, अपनी बुराइयों को छोड़ दे और अपने रब को राज़ी कर ले। क्यों? ये राज़ी करने का वक्त है और रमज़ान की हर रात में फरमाया ऐसा ही होता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है। फरमाया या मेरे साथ हज करने के बराबर है। फरमाया फ़इन्ना उम्रता फ़ी रमदाना तक़दी हज्जतन ओ हज्जत माई, यानी रमज़ान मुबारक में उम्रा करना हज के बराबर या फिर ये उम्रा करना मेरे साथ उम्रा करने के बराबर है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान का आखिरी दिन था, मिंबर पर तशरीफ़ ला फरमाया,
اے لوگو تم پر ایک ایسا ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے کہ جس کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا۔ فرمایا جو کوئی شخص اس مہینے میں قرب الہی کی نیت سے نیکی کرتا ہے تو گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کر دیے، یعنی ماہ مبارک میں ایک نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کسی شخص کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس میں روزہ دار کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جب اس کے ثواب میں کوئی کمی واقعی نہیں ہوتی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرا سکے۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ بھی پلا دو تو تمہیں افطاری کروانے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا یہ عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرتا ہے۔ تو اے روزہ دارو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اے روزے رکھنے والو آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی خبر ہے کہ جو مانگو گے وہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے عطا ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا یہ کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت اس کے منہ کی بو اللہ کو عنبر اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن بندہ مومن کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت سنورنا شروع کر دے، اے جنت میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے، مزین ہو جا، ان قریب میرا بندہ دنیا کی تھکن سے تھک کر میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام کرے گا۔ اور پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ان سب کی بخشش کر دیتا ہے جو روزے سے تھے۔ تو فرمایا ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ایسا شب قدر کوئی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ روزوں کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب آخری رات آتی ہے تو جس طرح ایک مزدور نے مزدوری پوری کی ہوتی ہے اور اس کو مزدوری دی جاتی ہے تو بندہ مومن کو بھی آخری رات میں اللہ پاک مزدوری عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کی ماہ رمضان کی آخری رات میں بخشش کر کے ان کی مزدوری دی جاتی ہے اور انہیں انعام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی چڑھی آمین کہا، دوسری پہ آمین کہا، تیسری پہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس شخص کو کا ناک خاک آلود ہو کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا۔ پھر فرمایا اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہوئی جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی نہ کیا اور وہ مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر فرمایا کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو ایسے شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو گئی اور اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اتنی عظمت ہے، عظمت بیان کرتے ہوئے کہا ابراہیم علیہ السلام پر پہلی رات رمضان کی پہلی رات صحائف ابراہیم نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو اتری، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید
24 रमज़ान को मुझे अता किया गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रमज़ान शरीफ के महीने के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़े किस माह के हैं? फरमाया शाबान के, और वो भी रमज़ान की ताज़ीम की वजह से हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और नाज़रात, ये कितना मुबारक महीना है जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। तो आइए इस माह मुबारक की एक एक घड़ी से इस्तिफ़ादा करें। सुबह को रोज़ा रखें, रात को क़याम करें, तरावी में शामिल हो, नफली इबादत करें, फ़र्ज़ी इबादत करें, तिलावत कुरान मजीद कसरत से करें। क्यों? इस माह मुबारक में एक हर्फ के बदले 10 नेकियां नहीं, बल्कि एक हर्फ के बदले 70 नेकियां हैं। सुभान अल्लाह। तो जो माह मुबारक में कुरान की कसरत से तिलावत करेगा, आप ख़ुद सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी ज़्यादा नेकियां होंगी और कितना अजर उसके लिए तैयार किया गया है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान में जो शख्स वफ़ात पा जाता है, फौत हो जाता है, वो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और नाज़रात, हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक के तमाम फ़यूज़ व बरक़ात से कुल उम्मत मुस्तफ़ा को माला माल फ़रमाए और हमें इसके शब और रोज़ ज़ाया करने के नहीं, इनमें तक़वा की नीयत से सवाब हासिल करने की, अजर हासिल करने की, अपने रब को का कुर्ब हासिल करने की सादत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और हम सब के लिए, बल्कि पूरी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दुआ कीजिएगा कि रमज़ान की इस एक एक घड़ी से हमें अल्लाह पाक इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। और आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं और ये जो आपके लिए मेहनत के साथ कंटेंट तैयार किया जाता है, वह आपको कैसा लगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएँ और हमें माह रमज़ान के तमाम फ़यूज़ व बरक़ात से अपने दामन भरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।